ये ना योगी राज है, राम राज है। देखिए, राम की जन्मभूमि में आपको बता दूं, मुझे हिंदुत्व का ठेकेदार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। यहाँ संविधान चलता है और संवैधानिक मुख्यमंत्री मुझे चाहिए। योगी जी देखिए हमको थोड़ा हटकीले लगते हैं। सस्ते गांजे का असर है भाई साहब। गांजा का चिलम जो है चढ़ा लिया, फिर माइक पे आए और ऊट पटांग जो भी स्टेटमेंट देना था दे दिया। उससे जनता को क्या फर्क पड़ा। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है। बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल ना दिखा करके हमारे योगी जी बंगाल का मॉडल दिखाते हैं कि ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है। नाम गंगा बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है। गंगा एक बार देखिए 2 दिन पहले बारिश हुई है, बड़ा गंगा बह रहा था, उस गंगे में लोग नहा रहे थे। बाबा जी को एक बार आना चाहिए था, उस गंगे में इतना पानी टहलना चाहिए था, देखना चाहिए बाबा जी को। उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बन जाए, मैं कहता हूँ कुत्ता को वोट 2 दूंगा चले, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा। विकास नहीं किए गड्ढे भरने का, ये लोग गड्ढों का नाम विकास रख दिए हैं कि गड्ढा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उनका नाम विकास है कि विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। जिस मुख्यमंत्री को बोलने की तमीज ना हो, जो कायदे में बात ना कर सके, जिनको संसद में बोलने की तमीज ना हो, वो क्या प्रदेश चलाएंगे आप? ना इस सरकार में रोजगार है, ना ही नौकरियां है। रहने के 4 लाख रोजगार दिए। अन्य अखिलेश यादव जी के कामों को फीता काटा है, उनके कामों का फीता काट करके अपनी वाहवाही लूटी है और जनता को मूर्ख बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशीक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। लखनऊ पहुंचे हुए हैं और लखनऊ में हमारे साथ लखनऊ की जनता भी मौजूद है। आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से खुश है? उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से खुश है? आनंद आ रहा है? आनंद कैसे आएगा? आप कब से हैं लखनऊ में? यहाँ पे आपने देखा होगा जी। अगर आप लखनऊ के हैं तो सब जानते होंगे, अगर बाहर के हैं तो भी लखनऊ में एंट्री करते हुए आपने देखा होगा इनके कार्यकाल में क्या हुआ। लंदन बना दिया ये, तो लंदन आप 2 दिन पहले बारिश में देख लिया था सबने। जिंगा जिंगा रोडों पे जो है बस गाड़ियाँ सब जो है रोड के अंदर, लोग जो है परेशान। जहाँ कभी पानी नहीं भरा वहाँ हर कॉलोनी में लखनऊ में कोने कोने पानी भरा। आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। ना इस सरकार में रोजगार है, ना ही नौकरियां हैं। रहने के 4 लाख रोजगार दिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। ये सब अपना प्रचार कर रहे हैं। दूसरों का, ममता जी का काम उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगा करके उसमें दिखा रहे हैं उनके कामों को। ठीक है, ये जनता के साथ में छल कर रहे हैं। अभी तक के उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। परिवर्तन की लहर आप कर रहे हैं? बहुत जोरों से जनता चाहती है बदलाव। अगला मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश को? लंदन बना दिया है। बिल्कुल बना दिया है पत्रकार जी। देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। बारिश के दौरान किस तरीके से गाड़ी इतनी डूबी हुई है, बच्चे उसमें नहा रहे हैं। गंदा प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, और आप बता रहे हैं उत्तम प्रदेश। उत्तम प्रदेश है, रोजगार है, 4-4 लाख रोजगार है, सरकारी नौकरी है। बिल्कुल रोजगार है। लोग खाने बिना मर रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं, और आप बात कर रहे हैं रोजगार की। योगी जी देखिए हमको थोड़ा हटकीले लगते हैं। ठीक है, सस्ते गांजे का असर है भाई साहब। जो उन्होंने गांजा का चिलम जो है चढ़ा लिया, फिर माइक पे आए और ऊट पटांग जो भी स्टेटमेंट देना था दे दिया। उससे जनता को क्या फर्क पड़ता है? वो तो आनंद नहीं आ रहा है, वो राम राज है। आनंद यहाँ सिनेमा लगा, आनंद आएगा यार? उत्तर प्रदेश है, प्रदेश चलाने की बात आ रही है, प्रदेश के जनता की हित की बात हो रही है, और आप यहाँ आनंद लेंगे? सरकार बनाई जाती है आनंद देने के लिए। सरकार बनाई जाती है प्रदेश की जनता के हित के लिए, उनके सुरक्षा व उनके अधिकारों के लिए बनाई जाती है, और आप उनसे आनंद की उम्मीद करते हैं? पत्रकार तो दे रहे हैं ना, 4 लाख रोजगार दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। किन लोगों को रोजगार दिया? पत्रकार डेटा हो तो बताइए आप हमें। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा जी कहाँ किसको रोजगार दिया है आपने? बताइए, अगर दिया है तो वो रोजगार कहाँ है? बेरोजगार युवा आज भी दर दर भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं रोजगार देने की। 5,000 करोड़ निवेश किया कह रहे हैं भैया। 20 लाख करोड़ रुपया अभी जो दिए थे पहले मोदी जी ने, उसका अभी हम लोग पेट नहीं भर पा रहे। इतना पैसा हम लोग रखे हैं, उसको खत्म ही नहीं हो रहा, उसको हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये 5,000 करोड़ रुपया और आ गया है। पहले भैया उसको हजम कर लेने दीजिए, पहले उसको हजम कर लेने दीजिए। 5,000 है, हिंदुत्व मॉडल छाया हुआ है उत्तर राम राज, दिन भर लूट, दिन भर जो हत्या बलात्कार सब कुछ हो रहा है। आप इसे राम राज्य कहते हैं? राम राज्य इसे नहीं कहते हैं पत्रकार।
राम राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार और ये सब नहीं होता है। राम राज्य में सुख शांति होता है। बता हिंदुत्व दीजिए। मॉडल तो है ना, अरे बस कौन सा उससे तो हिंदुत्व खुश मॉडल? रहिए। कौन क्या बोल रहे हैं? हिंदुत्व मॉडल है पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदू जाग रहा है कम से हिंदू जाग रहा है। अरे पत्रकार, पहले ये बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है। हाँ। और आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है और उन हिंदुत्व के नाम पे उन हिंदुओं के साथ ठगने का काम करती है जो बेचारे हिंदू नॉन पॉलिटिकल होकर के खाने कमाने का काम करते हैं। पूछता हूं मैं भाजपाइयों से कि कौन सा काम आखिर हिंदू समाज के लिए किया है जो हिंदू समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है? बताइए आप हमको। मंदिर तो बना रहे हैं ना, अरे मंदिर शिलान्यास हो गया। एक बात बताइए, मंदिर हमारी आस्था है, ठीक है, हम मानते हैं मंदिर हमारी आस्था है, लेकिन मंदिर से क्या क्या पेट चलने वाला है? पत्रकार, पेट चलने वाला है? जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं, जिनके पास कपड़ा नहीं, जिनके पास रोटी नहीं, आप उनको मंदिर पे ले जाएंगे, मंदिर से उनको आप सारी चीजें नीट कराएंगे। जनता क्या चाहती है बताइए आप हमको? जनता क्या चाहती है? एक बेरोजगार युवा क्या चाहता है? कि उसको रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा, घर में 2 रुपए आएंगे, वो अपने परिवार का खर्चा चला पाएगा। क्यों मंदिर के सामने जाके बैठ के भीख मांगेगा? बताइए, भीख मांगेंगे आप मंदिर के सामने जाके बैठ के? एक बीटेक किया हुआ लड़का मंदिर के सामने जाके भीख मांगेगा? क्यों टैलेंटेड आदमी? देश भर में यूपी मॉडल का चर्चा है, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जितना बर्बाद हमारे योगी बाबा ने किया है, उतना तो किसी आज तक के मुख्यमंत्री, किसी आज तक के सरकार ने नहीं किया। बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल ना दिखा करके हमारे योगी जी बंगाल का मॉडल दिखाते हैं कि ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश में हमारे इस तरीके काम। अभी हाल में मैं बंगाल में जाकर दिखाया था कि ये जो ब्रिज था, जिसको महाब्रिज कहते हैं, उस ब्रिज को योगी बाबा ने यूपी का मॉडल दिखाया था। बाबा जी ने किया क्या है ये बताइए? ये 5 साल से सिर्फ प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हैं। नाम गंगा बह रहा है, कह रहे हैं। बिल्कुल बह रहा है गंगा। एक बार देखिए, 2 दिन पहले बारिश हुई है, बड़ा गंगा बह रहा था, उस गंगे में लोग नहा रहे थे। बाबा जी को एक बार आना चाहिए था उस गंगे में, इतना इतना पानी था, हलना चाहिए था, देखना चाहिए बाबा जी को। बाबा जी तो एसी में बैठ के खाली भौकाल मचा रहे हैं। तो मुद्दा इस बार कुछ है? मुद्दा बिल्कुल है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा भूख से जुड़ी हुई रोटी का है। नहीं, यहाँ तो चल रहा है चाचा जान, अब्बा जान, यही सब चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, ये नेतागिरी है और जनता को नेतागिरी से पेट नहीं भरता है। जनता को विकास चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए। एक गरीब मध्यम वर्ग के लोग अपने रोजी रोटी की तलाश में बाहर निकलता है। एक गरीब मध्यम युवा पढ़े लिख करके बेरोजगार रोजगार की तलाश में निकलता है। मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ, पहले रोजगार दे दीजिए यार। बेरोजगार घूम रहे हैं यूपी की पॉपुलेशन में, आप जितनी ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा कहीं करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 करोड़ की रोजगार की बात हमारे मोदी जी करते थे, 2 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। शर्म करना चाहिए भाजपाइयों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर इज्जत थोड़ी सी उनको शर्म आती हो तो। कह रहे हैं ना हिंदू के ठेकेदार है, हिंदू काम कर रहे हैं। हिंदू के ठेकेदार कौन है? हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदुत्व ने, एक बात बताइए, हिंदुओं ने अपना ठेका किसको दे दिया भाई? हैं? मोदी योगी है ना रक्षा हिंदुत्व करने के की। ठेकेदार है। ये रक्षा है, ये पहले अपनी रक्षा कर लें, ये बाद में हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। जो इंसान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, उसको ये नहीं पता कि 1 सेकंड बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो आएगा क्या नाम है अपने हिंदुत्व को रक्षा करेगा। हिंदुत्व कोई समान नहीं है पत्रकार, उसको कोई रक्षा करेगा। समझ रहे हैं बात को? हिंदुत्व कोई समान नहीं है कि उसकी रक्षा करेगा। तो इस बार ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? योगी राज में ब्राह्मण, खुश देखिए, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। मैं बोल देना चाहता हूँ उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि चुनाव आते हैं तो आप ब्राह्मणों को याद करते हैं और बाकी 5 साल आपको ब्राह्मण का कुछ दिखता नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर हत्या, सबसे ज़्यादा अपमान, सबसे ज़्यादा अगर दुख दिया गया तो ब्राह्मण समाज का दिया गया और ब्राह्मण समाज इनका विरोध करेगा। मैं उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बन जाए, मैं कहता हूँ कुत्ता को वोट 2 दूंगा चले, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा। इतना नफरत क्यों? नफरत, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नफरत की दाता हैं। इन्होंने नफरत फैलाना शुरू किया है तो भाई साहब जो बोएंगे वही ना काटेंगे। आपने नफरत बोया है तो आपको नफरत ही काटने को मिलेगा ना। तो आप किस बात का सम्मान की बात करते हैं? आपने तो लड़ाने का काम किया है, तो जब आपने लड़ाने का काम किया तो आपके साथ भी लड़ने के लिए समाज एकजुट होगा, ये जान लीजिए पत्रकार। प्रदेश में उसकी चर्चा हुई थी, उसको यूपी मॉडल पूरे देश भर में चर्चा है। तो यूपी मॉडल यही तो है कि जो है परसों किसान एक जो रिक्शे वाला था वो मर गया, वो गड्ढा मुक्त करने के चक्कर में उस गरीब आदमी को मार डाला। यही विकास किया है योगी जी ने। किसान का मुद्दा होना चाहिए ना। नहीं, खुश क्यों? खुश के अब आदमी जो है जिस तरीके से जो है किसानों को जो है हालात बना रखे, हिंदू मुस्लिम करके जो है मुद्दा भटका देंगे, ऐसा नहीं। किसान अब की जाग गया है।
किसान देखिएगा, हर जो गांव में देखिएगा उठ के जो है वोट इनके खिलाफ करेगा किसान। जिस तरीके से यहाँ हालात बना रखे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी। युवा साथी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। 4 लाख रोजगारों में से मिला है सरकारी नौकरी? इस सरकार में युवाओं को डंडे लाठियों के अलावा कौन सा रोजगार मिला है बताइए पत्रकार महोदय। यहाँ युवाओं को डंडे लाठियाँ मुकदमे ये सब मिला है। योगी जी तो देश भर में चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं 4 लाख रोजगार मिल गया, यहाँ पोस्टर किसी को बड़ी कोई रोजगार नहीं मिला डंडे लाठियों के अलावा। बाकी योगी जी का कुछ दिन पहले लाइव देखा था मैं, वो बोल रहे थे कि अयोध्या में 7 लाख दिए बनाने का रोजगार दिए हैं। तो अब क्या यहाँ का पढ़ा लिखा युवा जो बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है, अब क्या वो अयोध्या जाएगा दिए बनाने मिट्टी के? अब मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, अब जो बेरोजगार युवा है अब वो दिए का काम करेगा, मिट्टी के दिए बनाने अयोध्या जाएगा? तो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है योगी राज में। ये बताइए, आप प्रदेश का छोड़िए, लखनऊ में आप कब से हैं? हो गए लखनऊ घूमे हैं? 3 दिन जी। कितना होर्डिंग लगा दिखा आपको विकास वाला? उत्तर प्रदेश नंबर 1, नहीं, उत्तम उत्तर प्रदेश। प्रदेश छोड़िए, लखनऊ की बात करिए। आपको होर्डिंग लगा दिखा है? हाँ बिल्कुल। रास्ते में कितने गड्ढे देखे हैं ईमानदारी से खुद बताइए। रास्ते में आपको गड्ढे दिखे? गाड़ियों में विकास है ना, वो तो नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत तो चलती रहेगी ये सरकारों लोग में। विकास नहीं किए हैं गड्ढे भरने का, ये लोग गड्ढों का नाम विकास रख दिए हैं कि गड्ढा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उनका नाम विकास है कि विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। तो गड्ढे खुश होइए ना, योगी राज है, राम राज है। देखिए, राम की पहली जन्मभूमि चीज मैं में खुश आपको बता दूं, मुझे हिंदुत्व का ठेकेदार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। यहाँ संविधान चलता है और संवैधानिक मुख्यमंत्री मुझे चाहिए। ऊपर से नेता काम वाला होना चाहिए। मैं काम वाले नेता को सपोर्ट करता हूँ, और काम वाले नेता के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि काम वाले नेता कौन है। योगी जी तो है दमदार ईमानदार। दमदार है, ईमानदार है। हाँ। ये आपको कहाँ से लगा नारा तो पत्रकार दे में? रहा है ना योगी। दमदार, ईमानदार, हिंदुत्व के ठेकेदार, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, इन सब के अलावा इनको आता ही क्या है? इनकी भाषा शैली को ले लीजिए। जिस मुख्यमंत्री को बोलने की तमीज ना हो, जो कायदे में बात ना कर सके, जिनको संसद में बोलने की तमीज ना हो, वो क्या प्रदेश चलाएंगे? रो आप एक पढ़ते बात बताइए। हैं, इमोशनल हो जाते हैं प्रदेश की। वो नहीं पढ़ते, अपनी कमियों को छिपाते हैं। हाँ। ये रोने का जो ढोंग करते हैं, ये अपनी कमियों को छिपाते हैं। दया दृष्टि। बाकी रही बात जनता की, तो जनता इनको 2022 में करारा जवाब देगी। और जो युवा हैं, जो युवा लाठी खाए हैं, रोजगार के नाम पे मुकदमे झेले हैं, वो तो इनको मुंहतोड़ जवाब देगा ही। योगी जी सेवा कर रहे हैं तो योगी जी सेवा कर नहीं रहे हैं, जनता उनकी सेवा कर देगी अच्छे से 2022 में, जो उनको मुँह खा के गिराएगी। बाकी जो हिंदुत्व के ये ठेकेदार बन रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ, मैं बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को मानता हूँ, और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई है जो मैंने उनकी ध्यान से है कि जो मंदिर बना रहे अच्छी बात है भाई, राम राज्य हम भी चाहते हैं, लेकिन राम राज्य कहने से राम राज्य नहीं आएगा। सारी व्यवस्थाएं ढंग से होंगी, सारे कार्य ढंग से होंगे, तभी राम राज्य आएगा ना। या फिर यहाँ बलात्कार हो रहा है, यहाँ क्या कहते हैं मारपीट हो रही है, यहाँ पर राम राज्य का नारा दे रहे हैं, यही राम राज्य है? हिंदुत्व मॉडल हावी है पूरे देश में। हिंदुत्व का ठेकेदार चाहिए ही नहीं भाई। हम चाहते हैं सभी धर्मों का सम्मान हो, मुख्यमंत्री जो हो वो संविधान के अनुसार चले, संविधान के अनुसार इंसाफ हो, संविधान की भाषा बोले, ना कि ये बुरी भली भाषा का प्रयोग करे। जिसको बात करने का ज्ञान नहीं, वो क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रदेश को संभालेगा? जिन्होंने खुद इतनी भाषा शैली प्रदेश में लागू कर दी है कि यहाँ इंसान इतनी गालियाँ प्रवाहित कर दी गई हैं कि यहाँ इंसानों को इतना मतभेद हो गया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिए हैं एकदम से। क्या यहाँ ये कि हिंदू मुस्लिम करते इनको वोट मिल जाते हैं? लेकिन अब जनता जाग चुकी है। बाकी 2022 में जनता इनको इनका सच दिखा देगी, और 2022 में तो योगी जी आएंगे नहीं। 2022 में हमारे काम वाले नेता माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश की कार्यभार शैली को संभालेंगे। आप लखनऊ घूम लीजिए, उत्तर प्रदेश घूम लीजिए, कहीं एक काम ये भाजपा के लोग बता दें कि ये किया है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अन्य अखिलेश यादव जी के कामों को का फीता काटा है, उनके कामों का फीता काट करके अपनी वाहवाही लूटी है और जनता को मूर्ख बनाया है। ठीक है, विकास मॉडल दिखाते हैं ममता जी का, जो वहाँ का विकास मॉडल है, और यहाँ होल्डिंगें लगा करके वो विकास दिखाते हैं। भाई उसमें आपने उन नंबर पोस्टरों 1 में देखा सीएम होगा। भी कहलाते हैं खुद को। अरे नंबर 1 सीएम ये पूरी जनता जानती है। इस आने वाले 2000 चुनाव में, 2022 के चुनाव में जनता दिखा देगी। माननीय अखिलेश यादव जी के इसमें सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश विकास करेगा, और इस सरकार में जिन लोगों ने काम किए, देश के लिए अच्छा काम किया, उन सबों के साथ में जाती हुई है, गलत हुआ है। आप अभी देख लीजिए, माननीय आजम खान साहब ने इतना अच्छा काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनके ऊपर आरोप लगाए।